गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 की जो हमने सिविक्स की बुक पढ़ रहे थे हम लोग, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो हम सिविक्स की पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मीनिंग हम बताया था मैंने आपको कि अलग अलग जो वैरायटी ऑफ जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे वैरायटी ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ की अलग अलग वैरायटी। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हम अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कास्ट के बारे में, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रिलीजन अलग है। तो इसमें दो लड़के हैं, दोनों का नाम है समीर ए और समीर दो। जो एक समीर है वो हिंदू है और जो दो समीर है वो मुस्लिम है। उन दोनों की जो है लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि समीर क्या बोल रहा है कि समीर ने कहा कि जो समीर दूसरा है उसको स्कूल जाने का ऑप्शन नहीं मिला। हर किसी को स्कूल जाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक तो रीज़न ये आ जाता है कि उसमें उनका कास्ट सिस्टम आ जाता है, उनकी जाति आ जाती है। जो हाई कास्ट वाले लोग हैं वो लो कास्ट वालों के साथ बात करना नहीं चाहते या उनको अपने साथ नहीं बैठना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो कास्ट सिस्टम है इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स जो एक जैसा हर किसी को नहीं देखा जाता है, ठीक है। इक्वल नहीं, इनइक्वालिटी मीन्स किसी को बराबर नहीं मानते हैं। देखिए हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। तो जो हाई कास्ट वाले भी हैं, लो कास्ट वाले भी हैं। तो जो हाई कास्ट वाले लोग होते हैं लो कास्ट वालों लोगों को मतलब ना स्कूल जाने देते हैं, ना उनको अच्छी जॉब मिल पाती है। तो ये जो है जो कास्ट सिस्टम है सबसे बड़ा एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी मीन्स जो किसी को बराबरता नहीं होती है। जो हमारी सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ग्रुप्स डिपेंडेंट अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स। मतलब कुछ लोगों का क्या मानना ये है कि कई लोगों का वो प्रोफेशन जो उनके फादर कर रहे होंगे वही उनके बच्चों को करना है। ऐसा नहीं है, वो चाह के भी जो लोग हैं वो आगे नहीं दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए रूल ही ऐसे बनाए गए हैं। अगर किसी के फादर ज़मींदारी कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं उनके बच्चों को भी ज़मींदारी करनी है, तो उनको नौकरी नहीं करनी है। ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। कई लोग अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चुन लेते हैं, मर्ज़ी की काम करते हैं। कई लोग इतने मजबूर होते हैं वो चाह के भी अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर पाते हैं। जो उनके फादर करते थे, उनके ग्रैंडफादर करते थे, उनको भी वही काम करना पड़ता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड द अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से लोगों को एक जैसा नहीं देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस लिए किस तरह से नहीं देखा जाता। एक तो हो गया कास्ट के बारे में, दूसरा है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। जो डाइवर्सिटी मीन्स जो डिफरेंस है, ये डाइवर्सिटी का मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, डिफरेंस। मीन्स जो अलग अलग हैं, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, बिजनेस अलग है। ये जो है हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। जिस तरह समीर एक और समीर दो दोनों दोस्त बने थे ना, उस तरह आपके भी दोस्त होंगे जो आपसे अलग हैं। You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out their clothes they wear, and learned some of their language as well. ठीक है, क्या होता है, You have probably eaten different kinds of food in their homes. आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो हैं जो आपसे डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं है। देखिए आप कहाँ के हो, कहीं और रहते हो और आपको फ्रेंड कहीं और का आ गया हो। जैसे आप लोग अपने मुकाम शाहवली में स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, आपके स्कूल में ही दूसरे जगह के लोग आके रहने लगते हैं। जैसे कोई आया है सोपोर से आया है या कोई कुपवाड़ा से आया है, कोई अलग अलग जगह से आया, तो उनका क्या है, उनका बोल चाल, उनका खाना पीना, उनकी जो है अब वो अलग अलग है, उनका अलग अलग है। तो क्या है, जो अगर आपने यू हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन द, आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, वहाँ आप अलग तरह का खाना खाते हो, अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनके अलग कपड़े होते हैं, एंड उनकी लैंग्वेज होती है वो भी अलग होती है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, peoples and even ghosts. ठीक है, आप लोगों को
अच्छा लगता है कहानियाँ पढ़ना, बुक्स पढ़ना, कहानियाँ सुनना, बहुत एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स के, जानवरों के बारे में पता करना, पीपल एंड इवन घोस्ट मतलब भूत वगैरह के बारे में। आप लोग ना भूत वगैरह के बारे में पता करके कि कौन सा वहाँ नहीं जाना, वहाँ भूत होता है, तो इसके बारे में जानना आपको अच्छा लगता है। परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, और आप खुद से कहानियाँ भी बनाते हो, आपको अच्छा लगता है। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। कई लोगों को स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, ताकि जब वो स्टोरीज पढ़ते हैं उससे वो और ही कहानियाँ बनाते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्राम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्राम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्राम देयर इमेजिनेशन। जो लोग स्टोरी लिखते हैं ना, वो स्टोरी कैसे लिखते हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, वो नई नई जगहों पे घूमने गए होते हैं, उनके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, और अपनी लाइफ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है, और इमेजिनेशन होती है, मीन्स वो उन्होंने दिमाग में ऐसे अपने आप ही अपने से ही लिखा होता है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट। देखिए कुछ लोग, जैसे मैं बोलती हूँ, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट लोगों के बारे में। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को जानवरों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है, और कुछ लोग क्या होते हैं वो जंगल में रहते हैं। ठीक है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट टू देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। कुछ लोग जानवरों में रहना पसंद करते हैं, देखते हैं कि जानवर लोग आपस में लड़ते कैसे हैं, और जानवर जो है वो दोस्ती कैसे करते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। कई लोग अपने राजाओं और रानियों के बारे में पढ़ते हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने बचपन की चीज़ें याद करते हैं कि बचपन में वो कैसे पढ़ते थे, बचपन में क्या दोस्त थे उनके, बचपन में उन्होंने क्या क्या किया है, तो उस बारे में वो स्टोरी लिखते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals। ठीक है, बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करो, सोचो अगर सबको अगर एक साथ रखा जाए, सब कहानी बोलने वालों को, सब लिखने वालों को, सब कहानी सुनाने वालों को, सबको फोर्स किया जाए कि आप एक ही जगह पे रहो। ठीक है, जहाँ पे कि उस जगह वहीं रहो जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो टू कलर्स के कपड़े पहनते हैं, रेड और वाइट कपड़े पहनते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, आलू खाते हैं, और टू टेक सम ऑफ टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, दो जानवरों को पालते हों जैसे हिरन को और बिल्ली को, एंड टू एंटरटेन देम सेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर, वो खेलते हैं लूडो वाली गेम खेलते हैं। वट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट। आप बताओ उस टाइम कौन सी स्टोरी लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कई इसमें इस पैराग्राफ में ये है कि बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है कहानी सुनना, कई लोगों को अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, कई लोगों को अच्छा लगता है जानवरों के बारे में पता करना, कई लोगों को अच्छा लगता है कहानियाँ लिखना। ठीक है, अगर सबको एक साथ रखा जाए तो उसमें सब कुछ अलग अलग होंगे। कई लोग होंगे वो दो कलर के कपड़े पहनते होंगे, कई लोग होंगे जो एक ही जैसा खाना खाते होंगे, आलू खाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो दो तरह के जानवरों को प्यार करते हैं, जैसे डियर और कैट हो गई, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक जैसी गेम खेलते हैं। ठीक है, तो आप बताओ किस तरह की स्टोरी बन सकती है ये। तो ये अब आगे है, तो यहाँ तक की रखिए आप इसको। आगे है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है। ये तो हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ्स, कि किस तरह से जो अलग अलग चीज़ें हैं हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आगे हमने पढ़ना है डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कैसे जो लोग हैं वो अलग अलग रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कल बताऊंगी, तो आज आप इसको ध्यान से मेरी वीडियो देखिएगा और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।